Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Mode English School. So today I am going to teach you political science, third chapter, political parties. Okay. In last chapter we have already learned about the electoral process. So in this chapter we are going to learn about the political parties. In the last chapter we studied the working of constitution and election procedure. Yes. So in the last chapter what we studied about the working of constitution. जो वो constitution है हमारी country की वो कैसे वर्क कर रही है, प्लस जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे है ना, इसके बारे में हम लोग ने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया. पॉलिटिकल पार्टीज आर अ लिंक दैट कनेक्ट कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन. अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो किससे लिंक करती है, मतलब किससे कनेक्ट करती है, कॉमन पीपल से, डेमोक्रेसी से, रिप्रेजेंटेशन से और इलेक्शन से. ओके. Whatever we read or hear about politics is related to political parties. Yes, अब जो कुछ भी हम सुनते हैं और पढ़ते हैं अब अबाउट पॉलिटिक्स तो वो किससे रिलेटेड रहता है, वो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड रहता है. पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम. यस, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं उसमें एग्जिस्ट होती है. ओके. इन फैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर ओनली इन अ डेमोक्रेसी. यस, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो किससे कम्पीट करती है, एक दूसरे से कम्पीट करती रहती है ना. पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका कॉम्पिटिशन किससे होता है, एक दूसरे से ही रहता है. और कहाँ पर होता है, डेमोक्रेसी में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. यस, सो हम लोग अब ये चैप्टर में किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. जो हमारी कंट्री का पार्टी सिस्टम है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे ये चैप्टर में. इन अवर स्कूल एंड द सराउंडिंग यू मस्ट हैव सीन सम ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑफ अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स. यस, सो जैसे देखो हम लोग ने हमारे स्कूल्स में, हमारे स्कूल और हमारे सराउंडिंग में हम लोग ने देखा है कुछ ग्रुप्स फॉर्म किए हुए होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, है ना, जो कि वर्क करते हैं किस चीज़ को अचीव करने के लिए, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए. सो सम ऑर्गेनाइजेशन टेक इनिशिएटिव इन रिसॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम. अब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मतलब क्यों होते हैं, वो जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी में उसको सॉल्व करने के लिए होते हैं. ओके. यू मे हैव रीड अबाउट द वेरियस मूवमेंट दैट एंड देयर वर्क. यस, आप लोग ने ऐसे बहुत सारे मूवमेंट भी सुने होंगे और उनकी मतलब उन लोगों ने जो वर्क किया है उसके बारे में भी सुने होंगे. जैसे हम लोग ने हिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारे, जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, फिर वो मूवमेंट्स के थ्रू क्या क्या वर्क कर रहे थे हम लोग ने वो भी देखे थे, है ना. इससे बहुत सारे मूवमेंट भी हुए और प्लस उसके वर्क्स भी. Just as there are active group, institution and movements, similarly there are political parties who contest election. Yes, so वैसे ही देखो जैसे एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, है ना, तो वैसे ही क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जो किससे कॉन्टेस्ट करती है, डायरेक्ट इलेक्शन से, है ना. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है तो वो किसके थ्रू होती है, वो इलेक्शन के थ्रू बनती है ना. So political parties are also a kind of social organization, but there is a difference between political parties and other institution or organization in society. Yes, अब जैसे देखो ये जो political parties होती है ना, तो ये भी एक तरीके का social organization ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस भी होता है. जो जैसे भी अगर हम NGO की बात करें तो वो कैसे होता है, उन लोग हेल्प करते हैं लेकिन वो खुद से करते हैं. जैसे किसी की उन लोग मतलब अपनी विश के हिसाब से करते हैं ना, उनको जो जैसे किसी की हेल्प करके खुशी मिलती है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी भी तरीके से हो, तो वो अलग हो गया, वो इंस्टीट्यूशन कैसे हो गया, अलग हो गया. और ये जो है ये पॉलिटिकल वे से हो गया, है ना. The difference is in the goal and style of working of political parties and organization. Yes, अब देखो जो डिफरेंस होता है ऑब्वियसली जो गोल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, गोल्स भी डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के गोल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं. और प्लस लोग दोनों की स्टाइल जो होती है वर्क करने की वो भी कैसी होती है, डिफरेंट होती है. जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मतलब किसी भी तरीके से वो मतलब उनका 100% दे देते हैं, क्या वो चीज़ को उनको करना ही है, राइट.
बट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनके पास कुछ तरीके की गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें मतलब प्रॉपरली नहीं कर पाते, राइट। वन ऑफ दिस On this background, we can say that when people from organization with the objective of achieving political power and participate in the electoral process, such organization are called political parties. Yes. अब ऐसे ही कुछ organizations जो होते हैं, right? So वो क्या करते हैं, अपनी खुद की political party form कर देते हैं, okay? मतलब obviously उनको work करना है, सोसाइटी के लिए वर्क करना है, पीपल्स के लिए वर्क करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनके जो डिस्प्यूट्स है, जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड एनीथिंग, तो उसको सॉल्व करना है। इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक जैसे पावर और पार्टिसिपेट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बन जाते हैं, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज दस कैन बी डिस्क्राइब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। यस, इसी की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एज ए ग्रुप, है ना। वो कोई एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कोई कोई पर्सन उसको रूल नहीं करता है ना, उसको रन नहीं करता है। वो कैसे होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उसके अंदर, पीपल हु एम टू कंटेस्ट इलेक्शन। और प्लस उनका जो फर्स्ट एम क्या होता है, इलेक्शन, विन इलेक्शन एंड गेट पावर एंड इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। यस, फर्स्ट उनका एम होता है इलेक्शन का। अगर इलेक्शन में वो जीत गए, मतलब उनको एक्स्ट्रा मेजॉरिटी वोट्स मिल गए, उनको पावर मिल गया वो पर्टिकुलर एरिया में रूल करने का, तो वो क्या करते हैं, दे इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट। उनकी जो पार्टी आ गई है तो उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से वो वहाँ पे उनका एक अपना सिस्टम बनाते हैं और वहाँ की जो पब्लिक होती है उनको वो फॉलोअप करना होता है। Following are some important characteristic of political parties. Yes, so here they had given some important characteristic of political parties. Okay, so let's see what are the political parties, what are the characteristic of political parties. So first is to be in power. Achieving power through election is the main objective of political parties. Obviously अब अगर कोई पर्सन इलेक्शन में जीत रहा है, राइट, एक्स्ट्रा उसको वोट मिल रहा है, उसको मेजॉरिटी मिल रही है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अचीव पावर। उसको क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है ना, टू रूल ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया। दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विथ ईच अदर टू गेट पावर। ऑब्वियसली इसी की वजह से ये पावर को अचीव करने के लिए जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो दूसरी अपोजिशन वाली पार्टीज़ होती है, वो भी इलेक्शन में होती है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं ना। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस कॉम्पिटिशन। लेकिन ये जो कॉम्पिटिशन होता है पार्टीज़ के बीच में, जैसे 4 और 5 का पार्टीज़ है, उनके बीच में कॉम्पीट हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो ये जो कॉम्पिटिशन है ये रॉन्ग नहीं है, बट द कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर। लेकिन ये कॉम्पिटिशन कैसे होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे पीपल्स होते हैं सीट्स के वजह से मतलब कुछ क्राइम कर लेते हैं ना, तो ऐसा कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो कॉम्पिटिशन चलता है ड्यूरिंग इलेक्शन, तो ये फेयरली चलना चाहिए। इसमें किसी भी पर्सन के साथ, कोई भी कैंडिडेट के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ सम पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड व्यूज़। यस, अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनकी क्या होती है, कुछ पॉलिटिक्स होती है, ओके, और उनके कुछ व्यूज़ होते हैं, वर्ल्ड रिलेटेड व्यूज़ होते हैं। पार्टीज़ हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज़। यस, अब जो पार्टीज़ होती है तो वो उनका एक पर्टिकुलर स्टैंड होता है अबाउट सोशल इश्यूज़, जैसे जो भी सोशल इश्यूज़ चल रहे सोसाइटी में उससे रिलेटेड। दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी। अब इससे क्या फॉर्म हो रहा है, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बन रही है, पार्टी आइडियोलॉजी फॉर्म हो रही है, ओके। द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एज एक्सेप्टेबल सपोर्ट दैट पॉलिटिकल पार्टी। यस, अब जब पीपल होते हैं, राइट, द पीपल हु कंसिडर एनी स्पेसिफिक पार्टी। अब जो पीपल होते हैं जो कोई एक स्पेसिफिक पार्टी से कंसिडर कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से। सोशल सपोर्ट रिसीव बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ कॉल्ड मैस बेस। अब जो सोशल सपोर्ट मिल रहा है पार्टी को, राइट, जो सोशल सपोर्ट रिसीव कर रही है पॉलिटिकल पार्टी, उसे मास बेस बोला जाता है ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ओके। मतलब जो भी सपोर्ट मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसे
मास बेस बोलते हैं। इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अपेयर टू बी सिमिलर। यस, अब मतलब इन मीन्स अभी जो पीरियड चल रहा है, ये जो डेज चल रहे हैं, मॉडर्न डेज जो चल रहे हैं, तो इसमें जो आइडियोलॉजीज़ है और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की है वो कैसे अपेयर हो रही है, सिमिलर रह रही है। हैंस इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज़। यस, अब इसी की वजह से मतलब दोनों पार्टीज़ में या फिर जो भी पार्टीज़ हो रहे हैं तो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना, उनको डिफ्रेंशिएट करना मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। ओके, और फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज़ के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, टू हैव अ पार्टी एजेंडा। पर जितनी भी पार्टीज़ होती है उनका क्या होता है, अपना अपना एजेंडा होता है और वो एजेंडा को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। अब जो आइडियोलॉजी होती है पार्टी की, उसकी बेसिस पे वो क्या बनाते हैं, अपना एजेंडा रेडी करते हैं, एजेंडा प्रिपेयर करते हैं। दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर। यस, अब वो जो उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उनका जो एजेंडा बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सो उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको क्या मिलता है, पॉलिटिकल पावर मिलता है। इवन इफ़ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल। यस, अगर सपोज उन लोगों को मतलब पॉलिटिकल पावर नहीं मिल रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, वो सपोर्ट लेती है किसे, पीपल से, पब्लिक से सपोर्ट लेती है ऑन द बेसिस ऑफ एजेंडा। जो उनके एजेंडा बने हुए होते हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर वो क्या करती है, सपोर्ट लेती है पीपल से। टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। यस, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो कैसे इस्टेब्लिश होती है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो क्या इस्टेब्लिश करी, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है टू गवर्न द नेशन, मतलब नेशन को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजॉरिटी इन इलेक्शन